वेलकम बैक। दिस मॉन्स्टर वांट टू ईट मी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पीछे एक जलपरी पड़ जाती है जो उसको खाना चाहती है। इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। शियोरी नाम की जलपरी उसी स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आती है जहां पर हिनाको पढ़ाई करती है। उसे देखकर हिनाको के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद ये जलपरी उसको मुक्ति दिलाने में मदद कर सकती है। क्लास के बॉयज नई लड़की को देखकर खुश होते हैं और टीचर शियोरी को हिनाको के पास वाली सीट पर बैठा देते हैं। हिनाको अच्छी तरह से जानती है कि शियोरी स्कूल में सिर्फ उसी के लिए ही आई है। लंच ब्रेक होने पर हिनाको अकेले में बैठकर खाना खाने की तैयारी करती है, पर तभी शियोरी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके बनाए खाने की तारीफ करती है। शियोरी के पास खुद का लंच बॉक्स नहीं होता, इसीलिए हिनाको उसे अपना खाना देने की बात कहती है क्योंकि उसे ज्यादा भूख नहीं लगी, और अगर वो अपना लंच बॉक्स खाली नहीं करती तो मीको को उसकी चिंता हो जाती है। ये सुनकर शियोरी मना कर देती है। उसका कहना है कि उसे इंसानों का खाना खाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे तो हिनाको को खाना है क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन ये काम शियोरी अभी नहीं करेगी। शियोरी की बात सुनकर उसके शरीर में ठंडी हवा दौड़ जाती है। वो जानना चाहती है कि कल उस मॉन्स्टर से बचाने के बाद उसने उसी समय उसको क्यों नहीं खा लिया। इस बात का जवाब देते हुए शियोरी कहती है कि जैसे एक गार्डियन अपने जानवरों को दूसरे शिकारी से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है ताकि सही समय आने पर वो उनको खुद खा सके, ठीक वैसे ही शियोरी भी कर रही है ताकि हिनाको को बड़ा करने के बाद उसके मांस का आराम से मजा ले सके। हालांकि शियोरी की बातें हिनाको के सर के ऊपर से गुजर जाती हैं और उसे एक बात समझ में आ जाती है कि इस लड़की के अंदर इंसानों जैसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसे बस अपने काम से मतलब है और इसीलिए ही इसने स्कूल में एडमिशन भी लिया है। उसे वहां पर अकेला छोड़कर हिनाको चली जाती है समुद्र किनारे पर, जो कि उनके स्कूल के बिल्कुल बगल में ही है। हिनाको परेशान है क्योंकि शियोरी उसको काफी इंतजार करवा रही है और उससे इतना वेट नहीं हो रहा है। वो चाहती है कि जल्दी से कोई आकर उसकी इच्छा पूरी कर दे क्योंकि बस उसकी एक ही ख्वाहिश है। जब से उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ है तब से लेकर आज तक हिनाको चाहती है कि कोई आकर बस उसकी इच्छा पूरी कर दे। हिनाको जानती है कि शियोरी अपना टाइम आने पर ही उसको खाएगी, इसीलिए हिनाको उस वक्त का इंतजार करने का डिसाइड करती है जब शियोरी उसको खा जाएगी। इसके अगले दिन मीको ठीक होकर स्कूल में आती है और अपनी दोस्त हिनाको से मिलने को बेताब रहती है, लेकिन उसने देखा कि हिनाको की सीट पर कोई और ही लड़की बैठी है। वो जानना चाहती है कि आखिर वो लड़की है कौन। तभी वहां पर हिनाको आ जाती है और बताती है कि वो एक नई लड़की है जिसका ट्रांसफर स्कूल में हुआ है, इसीलिए टीचर ने उनकी सीट को अलग अलग कर दिया है और अब से वो लोग दूर दूर बैठेंगे। ये सुनकर मीको को झटका लगता है क्योंकि उसे हिनाको से अलग होकर दूर नहीं बैठना है। शियोरी हिनाको से पूछती है कि ये जो लड़की इतना शोर मचा रही है ये कौन है। मीको फटाक से बोल पड़ती है कि वो हिनाको की सबसे गहरी मित्र है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनको आपस में मिलकर काफी खुशी हुई है, लेकिन वो दोनों जाहिर नहीं होने देती कि उनके मन में कितनी आग लगी हुई है। इसके बाद अगली क्लास आने तक टीचर मीको को अपने पास बुला लेते हैं और हिनाको शियोरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी दोस्त मीको को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए क्योंकि उसने हमेशा हिनाको का साथ दिया है और एक अच्छी दोस्त बनकर रही है, जिस पर शियोरी उसे बेफिक्र करती है क्योंकि मीको उसके जितनी टेस्टी नहीं है, इसलिए शियोरी उसको नहीं खाएगी। और उसी के जैसे बाकी योकाइयों का भी एक टेस्ट होता है। किसी को जवान आदमी खाने में पसंद होते हैं तो किसी को छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। किसी मॉन्स्टर को जवान लड़कियां खाने में पसंद हैं तो किसी को बस प्रेग्नेंट औरतों का ही स्वाद अच्छा लगता है। लेकिन हिनाको के केस में ये बात बिल्कुल अलग है।
क्योंकि उसका स्वाद बहुत ही रेयर है और वो आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए ही बाकी योकाई उस पर हमला कर देते हैं और उनसे बचाने के लिए ही शियोरी हमेशा उसके पास मौजूद है, क्योंकि हिनाको की महक दूसरे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करती है। और शियोरी को ये बात समझ नहीं आती कि जब हिनाको को ये बोला गया था कि बाकी योकाई उसके पीछे पड़े हैं तो वो डरी क्यों नहीं। आखिर उसे मौत से डर क्यों नहीं लगता, जबकि उसकी जगह बाकी कोई और नॉर्मल सी लड़की होती तो वो डर जाती। इस बात पर हिनाको बहाना बनाती है कि वो इसीलिए नहीं डरी थी क्योंकि शियोरी ने बोला था कि वो उसकी रक्षा के लिए खड़ी हुई है। ये सुनकर शियोरी खुश हो जाती है क्योंकि वो अपने टेस्टी खाने का एक भी हिस्सा दूसरों के लिए नहीं छोड़ेगी। क्लास में टीचर शियोरी को ट्रांसफर पेपर पर स्टैंप लगवाने के बारे में ज्ञान देने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर मीको हिनाको को वहां से निकाल ले जाती है। हिनाको उसे समझाती भी है कि ऐसा करने से टीचर उसको डांटेंगे, लेकिन मीको को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने गुनाहों में हिनाको को भी इन्वॉल्व कर लेती है। फिर वो देखते हैं कि काफी सारे लोग कहीं जा रहे थे। उन्होंने पता किया कि आज समर फेस्टिवल है और फायरवर्क्स भी होने वाले हैं। इन सब से हिनाको को अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है, जब वो भी अपनी फैमिली के साथ फायरवर्क्स देखने जाती थी। मीको उसे समर फेस्टिवल में चलने को बोलती है, लेकिन हिनाको मना कर देती है क्योंकि उसे भीड़ से घुटन होने लगती है। बात सुनकर मीको उस पर ज्यादा जोर नहीं देती और उसे घर छोड़कर चली जाती है। हिनाको को काफी दुख होता है क्योंकि उसने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी। अपने बचपन की यादों और अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए हिनाको फिर से समुद्र की गहराइयों में चली जाती है, पर अचानक से उसकी नींद तब टूट जाती है जब उसके घर के बाहर शियोरी खड़ी होती है। वो हिनाको को समर फेस्टिवल में बुलाने के लिए आई थी। हिनाको फिर से वही बात कहती है जो उसने मीको को बोली थी, लेकिन शियोरी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि आज समर फेस्टिवल है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसका टेस्टी खाना अंदर पड़े पड़े सड़ता रहे। इसलिए वो चाहती है कि वो भी दूसरों की तरह बाहर घूमे और एंजॉय करे, क्योंकि इससे उसका मन और शरीर काफी एनर्जेटिक महसूस करेगा और ऐसा होना उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो वो एक टेस्टी और बढ़िया खाना बन पाएगी। और ऐसा नहीं हुआ तो शियोरी का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा उसको खाने का। इतना कहकर शियोरी उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है समर फेस्टिवल में ले जाने के लिए, और हिनाको भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती और चलने के लिए मान जाती है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसा कौन सा हादसा है जो हिनाको को मरने के लिए मजबूर कर रहा है, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।